नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आज एक बार फिर से बात पते की होगी। उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करेंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को सलाह दी है कि आपको आरएसएस ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि आप सार्थक राजनीति नहीं करते। उठ के ही अब 10 से 12 बजे आप उठते हैं। और अगर बात अखिलेश यादव की करें तो अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को नसीहत दे रहे हैं कि अब आप उस ख्वाब को छोड़ दीजिए कि 2027 में आपको सत्ता की कुर्सी पर विराजमान कोई करेगा। यानी अखिलेश ने दावा ठोक दिया है कि 2027 में वही सीएम बन रहे हैं। यूपी की सियासत काफी गर्मा गई है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की तरफ से जब आरएसएस को ज्वाइन करने की बात कही गई तो अखिलेश यादव को यह भी कहा गया कि सिर्फ आप एक विशेष समुदाय पर ध्यान देते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में आप राज नहीं कर पाएंगे। दो खास मेहमान इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं। जुहैर तराबी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। जुहैर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। डॉक्टर राम श्रीवास्तव साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जुहैर साहब, आप ही के पास आ रहा हूं। सबसे पहले, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। योगी आदित्यनाथ की नसीहत क्या अखिलेश यादव लेंगे, या अखिलेश यादव जिस तरीके से पलटवार कर रहे हैं, लगता है कि लोगों में एक मैसेज जाएगा और अखिलेश यादव एक पॉजिटिव मैसेज देने में लोगों में कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व का एजेंडा रखा, आरएसएस का नाम लिया, विशेष समुदाय की बात की। नहीं, बिल्कुल। ये चुनावी जुमला था और हल्की फुल्की अंदाज जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने विधानसभा में जो ये बात कही, तो इसमें इसको काफी उस सदन में काफी जो है इससे लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरीके से समय समय पे आरएसएस को टारगेट करते रहते हैं, तो उसको उस संदर्भ में भी जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि अभी पिछले दिनों जब पिछले महीने उन्होंने चैट जीपीटी का एक हवाला दिया कि उन्होंने तरीके से पूछा कि इससे पहले जब चाहे कोरोना काल हो तब उस समय भी अखिलेश यादव ने, और कई ऐसे अवसर आए कि जब अखिलेश यादव ने सीधे सीधे आरएसएस को आगे पर हमला बुलाया, डायरेक्ट उसको कोई ब्लेम लगाया। तो ये एक ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने जो है अखिलेश यादव के पाले में जो कील डाली है, उससे वो कहीं ना कहीं अपनी जो उनकी जो साथ जो बहुत सी ऐसी चर्चाएं हैं कि वो बात नहीं रह गई है, तो उसको भी मुझे लगता है ये मजबूत करने की दिशा में एक कदम माना जा ठीक है। सकता है। लेकिन जुहैर साहब, आपने तो ठीक कहा कि आपने ठीक कहा कि अखिलेश यादव जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो कोशिश है वो कामयाब नहीं हो पा रही। इसी पर सवाल है। राम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि ओपनिंग कमेंट है, उसके बाद हम इस पर और चर्चा करेंगे। राम जी, जो जुहैर साहब कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की है, लेकिन अखिलेश यादव की कोशिश इसलिए रंग नहीं ला पाती क्योंकि वो सही नहीं होती। योगी आदित्यनाथ अपने एजेंडे पर एकदम सटीक रहते हैं। लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में सीटें कम आई तो उनका एजेंडा फिर से एक बार हिंदुत्ववादी वाला हो गया। हालांकि पहले विकास के नाम पर लोकसभा चुनाव में उतरी थी यूपी में बीजेपी, लेकिन अब एक बार फिर से 2017-2022 के विधानसभा चुनावों की तरह 2027 के लिए भी हिंदुत्व का एजेंडा लाया जा रहा है। तो अखिलेश के जो एजेंडे हैं वो कामयाब इसलिए साबित नहीं होते कि वो सोच समझ कर नहीं ले जाते, और योगी आदित्यनाथ के यही संदेश अखिलेश यादव को दे रहे हैं। राम जी, देखिए हर्षी, आज का मतदाता बहुत बहुत समझदार है। वो किसी सीधे लुभावे में नहीं आता जब तक कि कोई विशेष कारण ना हो। कुछ कारण होते हैं जो सिंपैथी के कारण जो है एक साथ जो है वो चले आते हैं। भारतीय प्रजातंत्र में हमने देखा है, इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी कैसे आए थे, इसके पहले भी जो आए थे पंडित नेहरू के जमाने में आजादी की लहर में कैसे आए थे। इसके बाद जो राजनीतिक परिवर्तन हुए मतदाता के नेचर में, वो उसकी त्वरित आवश्यकताएं क्या है। तो मतदाता जो विचार करता है वो तीन चीजों पर करता है। पहला, राष्ट्रहित क्या है। जैसे अगर किसी ने जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, दूसरी चीजें हुई, इन सबका जो इम्पैक्ट जनता के ऊपर पड़ा है, मानसिकता पर पड़ा है, मतदाता चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, वो निश्चित रूप से शोर झुकाव करेगा। दूसरा ये होता है कि लाभकारी जन कल्याणकारी योजनाओं में क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार कितना है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। और अगर जैसे कि यहाँ पर जो है कोरोना काल के बाद जो है लोगों को जो अनाज बांटा गया,
घर फ्री में दिए गए, टॉयलेट बनाकर दिए गए। इन सबका अपना एक इम्पैक्ट रहता है, वो चाहे किसी भी धर्म या जाति का व्यक्ति हो, कोई कितना भी बरगलाना चाहे उस पर उसका असर नहीं पड़ता है। तो आज की तारीख में प्राइम फैक्टर हो गया है विकास, और विकास अगर कोई कर रहा जी है, वो सामने दिख रहा है, तो निश्चित रूप से उसकी पोजीशन ऊपर रहती है। अब ये प्रजातंत्र में जो फिलहाल एक कुछ लोग अपने क्षेत्र में जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर बपौती मानकर चलते हैं, वो अब धीरे धीरे कम असर होता जा रहा है। जैसे बिहार का आप उदाहरण देख लीजिए। बिहार में एक छत्र जो है, किसी जमाने में ये चलता था कि भाई जिसका डंडा उसकी भैंस, और वही गद्दी पर आता था। लेकिन अब डंडा जो है बहुत बिल्कुल छोटा पड़ गया। अब निश्चित रूप से यूपी में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी, जो आम आदमी जिसको फेस करता था, देखता था, वो क्या था? लॉ एंड ऑर्डर। अब जो है वहां जितने भी आतंकवादी या यूं कहिए कि जो गैंग बनी हुई थी, जिनकी घुसपैठ राजनीति में भी थी, उन सब के हाथ पे ढीले कर दिए गए हैं। वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। जैसे एक गुंडा था, वो हिंदू धर्म का था, महाकाल के मंदिर में उसको पकड़ लिया गया और सीधा बिल्कुल ऑपरेशन लंगड़ा करते और एनकाउंटर कर दिया गया। तो यहाँ जो है कानून व्यवस्था, देश की रक्षा, ये सब प्रमुख मुद्दे होते हैं। और इन सब मुद्दों में जहां तक मैं समझता हूँ, हालांकि मुझे अखिलेश से इसलिए बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि वो एक इंजीनियर, क्वालिफाइड इंजीनियर डिग्री लेकर आए थे, बीटेक की। बिल्कुल राम जी, तो आपने आपने उनसे ये पहले भी ये अपेक्षा बात थी। कही थी कि वो पढ़े लिखे हैं और सार्थक राजनीति उन्हें करनी चाहिए। जहर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या सार्थक राजनीति अखिलेश यादव नहीं कर रहे? मुसलमानों की अगर हम बात करें तो क्या मुसलमानों के चक्कर में वो हिंदुओं को नाराज करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर उन्हें ये कह रहे हैं कि विशेष समुदाय को आप जितना भी प्रलोभन दे लीजिए या फिर आप अलग अलग जातियों को प्रलोभन ले लीजिए, लेकिन आपकी रणनीति गलत है। जहर साहब। जी देखिए, अपीयरेंट पॉलिटिक्स तो जो जितने अधिक सेकुलर पार्टीज हैं, उनका पहला जो प्राथमिक एजेंडा होता है वो अपीजमेंट ही होता है। और किसी न किसी तरीके से खासतौर से अल्पसंख्यकों में मुस्लिम वोटर्स को किसी न किसी तरीके से प्रलोभन दे के या डरा के, धमका के जी जी ये आरएसएस तमाम ऐसी चीजों का डर दिलाता है और वो अपनी तरफ लाने की कोशिश करते हैं। डेवलपमेंट पॉलिटिक्स तो लगता है कि कहीं कोई रह ही नहीं गया है। और भी अगर देखें आप, जातिवाद का मुद्दा भी जो है ये सब दल उठाते हैं और जातियों के हिसाब से अपने समीकरण साधते हैं। और ये जाति जो है, ये बिल्कुल जाति या धर्म का जो फैक्टर है, ये डेवलपमेंट तो कोई पीछे धकेल देता है। और यही है कि जो है हमारा देश प्रदेश से पीछे अभी जो बिल्कुल। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो जाति की राजनीति है वो जाति नहीं है। राम जी, जहर साहब सही कह रहे हैं कि जाति की राजनीति ना तो बिहार में जाती है, ना उत्तर प्रदेश में जाती है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर जाति की राजनीति जाती नहीं, विकास की बात होती नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश का समीकरण पूरा अलग है, क्योंकि जहर साहब अलग अलग जगहों पर गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं वो। लेकिन राम जी, आप राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते क्या कहेंगे? क्योंकि अखिलेश यादव को जब हम समझते हैं तो अखिलेश यादव की मजबूरी ही मुसलमान वोट बैंक है कि किस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक को अपना किया जाए। लेकिन क्या आज का जो यूथ है, आज की जो महिलाएं हैं, वो सब समझती हैं कि किस तरीके से आप जात पात की राजनीति कर रहे हैं, विकास के एजेंडे को आप रख ही नहीं रहे जैसे योगी आदित्यनाथ रखते हैं? बिल्कुल सही बोला आपने। और योगी आदित्यनाथ की खासियत यही है कि वो जो है, मोदी जी ने जो एक रोड मैप बनाया है देश के विकास के लिए, उसको पूरी तरह से, पूरी ताकत से यूपी में इम्प्लीमेंट करने में लगे हुए हैं, दिन रात उसमें लगा रहे हैं। अब रहा सवाल ये कि हर काम में कहीं ना कहीं बहुत सी अच्छाइयां होती है, बहुत सी बुराई होती है। अब चूंकि योगी आदित्यनाथ को पता लग गया कि धर्म विशेष के आगे गर्दन काट कर भी रख देंगे तो उनकी सहानुभूति उनको नहीं मिलेगी। तो एकमात्र उनका सहारा ये है, विकास करो, सबका हित करो, सबको साथ में लो, अपने आप लोगों के समझ में आएगा। और जिन लोगों के समझ में आ रहा है वो निश्चित रूप से उनके समर्थन में वोट देंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ नेता ऐसे हैं, वो धर्म विशेष के भी नहीं, हिंदू धर्म के भी हैं, दूसरे धर्मों के भी
है, वो सब जो है अपनी जमी हुई जो जमींदारी थी वोटों की, उसको अभी भी बरकरार कर रहे हैं, खानदानी उसको विरासत मान रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये समय अब बदल चुका है। अगर मुस्लिम वोटों की ही बात करें तो मायावती भी उनको आकर्षित कर रही हैं, आप ग्राउंड रिपोर्ट जाकर देखिएगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल अब बिल्कुल। गठबंधन अगर कांग्रेस का और मायावती का हो जाता है तो निश्चित रूप से हम्म। मुस्लिम वोट जो हैं ये समाजवादी पार्टी से तो दूर भाग जाएंगे। और समाजवादी पार्टी की हम्म। अभी तक जो छवि है, इमेज है, वो क्या है? अभी तक उन्होंने जितने भी बड़े बड़े जो गुंडे तत्व थे उनको प्रेशर दिया था। अब उनको जब हम्म। पकड़ा गया, हम्म। यहाँ किसी कारण से ऑपरेशन लंगड़ा समझ लीजिए, एनकाउंटर समझ लीजिए, जेल में डाल जी। दिया गया। हालांकि ये भी माना जाता है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि सभी लोगों के पैर में गोली क्यों लगती है? अरे भाई, ऐसे क्या हम्म। कारण है कि पुलिस की रिवॉल्वर छीन कर ही लोग भाग जाते हैं और उनको फिर घेर के मारा जाता है। अब गोली अगर भागते हम्म। हुए आदमी को मारी जाएगी, जी कोई जी जरूरी है कि जी। पैर में लगेगा? कोई गाइडेड मिसाइल तो है नहीं। तो देखिए, हर अच्छे काम हम्म। को करने के लिए ये हो सकता है कुछ उसमें खामियां हो या बुराई का सहारा ले रहे हो, लेकिन उनका उद्देश्य बिल्कुल शुद्ध है, साफ है कि इस यूपी को गुंडा मुक्त करना है। उन्होंने क्लियर कट कहा है, हम्म। इस चौराहे पर अगर हम्म। किसी महिला को कोई छोड़ेगा तो अगले यानी चौराहे पर राम उसको जी, वहां पर आप ये लगेगी। कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के पास मुद्दे हैं, उन्होंने मुद्दों पर काम किया है। जुहैर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि अगर मैं बात योगी आदित्यनाथ की करूं तो योगी आदित्यनाथ भी समझ रहे हैं कि कैसे अखिलेश हिंदुओं की तरफ भी आ रहे हैं, क्योंकि अखिलेश ने हिंदू सम्मेलन की बात की। अखिलेश बार बार, जब अभी बरेली में हिंदू पलायन कर रहे हैं, एक मस्जिद का मामला है, तो अखिलेश यादव उनका साथ देते भी नजर आ रहे हैं। तो क्या योगी आदित्यनाथ भी चाहते हैं कि एक विशेष समुदाय तक ही अखिलेश सीमित रहे, आगे ना बढ़े? जो योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्व वाली राजनीति है उस पर वो काम करें और एक बार फिर से गद्दी पर विराजमान हो जाए। जुहैर साहब। तो ये कई ऐसा हो रहा है कि जब मुख्यमंत्री के वक्तव्य पे समाजवादी पार्टी उसी तरीके से कट्टम बट्टम फंस गई है कि किधर अपना जो है अपनी जैसे कि बिहार फिलहाल में मुख्यमंत्री का एक बयान आया था कि मथुरा मामले में को लेकर जो है अखिलेश यादव आगे आए और वहाँ पे मंदिर बनाने के जो है के लिए वो जो है नेतृत्व, ये बिल्कुल सीधा ऊपर हमला था कि जिस तरीके से वो स्वामी हिंदुत्व अखिलेश यादव उसकी राजनीति चलने की कोशिश कर रहे थे कि तो मुसलमानों को भी अपने साथ में लेना चाहते हैं और तमाम ओबीसी या इस तरीके के जो लोग हैं उनको भी अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के इस तरीके के जो बयान हैं उससे वो बैकफुट पे आ जाते हैं और बैकफुट आने का कारण है क्योंकि वो अपने मुस्लिम वोटों को राजनीति करना चाहते हैं। तो वो खुल के न किसी मंदिर के लिए बिल्कुल, खुल यानी के वो जो है आप ये मुसलमानों कह को रहे भी हैं कि लागू। अखिलेश यादव की ये मजबूरी है। हाँ, अखिलेश यादव की ये मजबूरी है कि खुलकर मुसलमानों के लिए भी नहीं बोल सकते हैं, खुलकर हिंदुओं के लिए भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव को ये पता है कि मुलायम सिंह यादव की जो राजनीति थी, जैसे उन्हें मुल्ला मुलायम कहा जाता था, अब वैसी राजनीति उत्तर प्रदेश में नहीं रह गई है, मुसलमान भी बट रहा है। मैं आपके पास आ रहा हूँ राम जी, क्योंकि जुहैर साहब ने बड़ी वाजिब बात कही है कि और मैंने भी जो सवाल उठाया है कि मुलायम सिंह की जो राजनीति थी वो अखिलेश यादव ने शायद सीखी नहीं, और इस वक्त वर्तमान समय भी वैसा नहीं है। लोग एजुकेटेड हैं, समझते हैं, अब वो जात पात की राजनीति में इतना विश्वास नहीं रखते। लेकिन हाँ, जो मैंने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति से अछूती नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन क्या आपको लगता है कि क्या अखिलेश यादव अपने पिता से कुछ नहीं सीख पाए, अभी योगी आदित्यनाथ से कुछ नहीं सीख पा रहे हैं, और वही रणनीति वो बनाते हैं जिसमें वो फेल हो जाते हैं? क्योंकि देखिए ना, कुंदरकी जैसा इलाका जो मुस्लिम बहुल इलाका है, लोकसभा चुनाव में एक मुश्त मुसलमानों ने वोट दिया, लेकिन कुंदरकी जैसे इलाके में वो हार पाए। राम जी। देखिए हर्ष, ये बड़ी सीधी सी बात है। मुलायम सिंह जी की जो राजनीति थी और वोट बटोरने की टेक्निक थी, उसका गणित अलग था। वो आज की तारीख में आउटडेटेड हो गया है। जिस तरह से मोबाइल के अंदर जो है उसका जो नया अपडेट आता है और पुराने को आउटडेटेड कर देता है। मेरे ख्याल से नए समय की क्या मांग है, नया युवक क्या चाहता है, नया वोटर बहुतायत में है बिल्कुल। यूपी में, वो जो है अब उनके लिए आउटडेटेड एडिशन से काम नहीं चलेगा। उनके आप अपने आप को
समय को देखते हुए परिवर्तन करने की आवश्यकता थी, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका ना तो जी। विजन है, ना उनका किसी तरह का सोच है इस दिशा में। वो उनके जो सलाहकार हैं, वो ये उनको इर्द गिर्द जो घूम रहे हैं, वो राजनीतिक सलाहकार उनके जो है, वो मेरे ख्याल से आधुनिक जो रिक्वायरमेंट्स है उससे अछूते हैं। यही एक कारण है कि बिल्कुल वो सही। पिछड़ते चले जा रहे हैं। कोई भी कदम उठाते हैं उसमें उनको मुंह की खाना पड़ती है। अब देखिए आरएसएस ने जिसकी की सलाह दी है योगी आदित्यनाथ जी ने कि आप ज्वाइन कर लीजिए। आरएसएस में कुछ समय पहले मुजफ्फर हुसैन एक हुआ करते थे, अब तो वो नहीं है, और इंद्रेश जी हैं, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। क्या कमेटी बनाई थी? उनका काम ये था कि मुस्लिमों को इकट्ठा करके उनके जो संदेह है, शंका है, उनको दूर करना। इंद्रेश जी आज भी काम कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन वो कितना सफल हो रहे हैं? हकीकत में मुल्ला मौलवियों ने अशिक्षा के कारण जो धर्म का चश्मा उनके आंखों पे लगा रखा है, इसलिए वो दूर भाग रहे हैं। लेकिन आदित्यनाथ जी समझ रहे हैं कि अगर हम कल्याण के काम उनके लिए भी करते रहेंगे, कल्याण की जितनी भी योजनाएं हैं उनमें हिंदुओं, मुस्लिम और सिख ईसाइयों में भेदभाव नहीं करेंगे, तो एक ना एक दिन उनको समझ में आएगा कि राष्ट्र की आवश्यकता क्या है। राष्ट्र की आवश्यकता आज ये है कि किसी भी कीमत में जातिगत गठबंधन का कोई महत्व नहीं होना चाहिए। प्रजातांत्रिक वैल्यूज ये है कि सबके साथ समानता से काम किया जाए, और यही एक कारण है कि मतदाता धीरे धीरे जो है ये विकास की ओर बढ़ते जा रहे हैं। उनकी नए जो मतदाता है उनकी चॉइस जो है, क्यों 20 साल से ऊपर के जितने भी, 18 साल से ऊपर के जितने भी हैं, वो सबके सब नए मतदाता है। उनकी संख्या करीब 40% से भी ज्यादा है। तो आप देख लीजिएगा यहाँ सिर्फ विकास विकास और रोजगार के सुअवसर, यही एक काम आएंगे। आज जब योगी आदित्यनाथ का फोटो ब्रह्मोस के साथ प्रकाशित होता है, उसका एक अलग साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। इससे लोगों को ये पता लगता है हम बहुत मजबूत देश बनते जा रहे हैं, और यही सबकी इच्छा है, बने भी मजबूत। किसी की बुरी आंखें हमारे ऊपर ना जाएं। अगर चीन युद्ध करता है या पाकिस्तान युद्ध करता है, तो कोई जातिगत गठबंधन या समाज या धर्म आड़े थोड़ी आएगा। रक्षा कौन करेगी? ये योगी आदित्यनाथ ने मैसेज दिया है ना राम जी। जुहैर साहब, अब मैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी का भी जिक्र करता हूं। समाजवादी पार्टी को कितना फायदा होगा, क्योंकि पुराने ढर्रे पर काम कर रही है, और नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लेकर वो सोच रही है कि जितना भी मुसलमान वोट बैंक होगा उस इलाके का जहां से वो आते हैं, वो उनका हो जाएगा समाजवादी पार्टी का। लेकिन राम जी ने आधुनिकता की भी बात की है, जिस आधुनिकता की बात योगी आदित्यनाथ करते हैं। मैं नहीं कह रहा कि योगी आदित्यनाथ जात पात की बात नहीं करते, लेकिन वो आधुनिकता की बात करते हैं जो अखिलेश यादव करना भूल गए हैं। आपको ऐसा लगता है नसीमुद्दीन सिद्दीकी से कितना फायदा? नसीमुद्दीन सिद्दीकी बेसिकली वो संगठन है, वो एक अच्छे संगठन करता है, ना कि वो मुसलमानों के कोई नेता है। क्योंकि संगठन की वजह से चाहे नेता उनसे जुड़े रहे हो, लेकिन वो आम मुसलमानों के नेता मेरे ख्याल से वो कभी रहे नहीं। क्योंकि ऐसा होता है, बहुत से उदाहरण मेरे पास खुद आए हैं कि जहाँ पे मुसलमान अपना काम लेके गए हैं, मायावती की सरकार की बात हो या पार्टी में कोई मिलने मिलवाने की बात हो किसी काम से, तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने हमेशा मुस्लिम नेताओं को या ऐसे लोगों को जो काम लेके आए थे उनको झिड़क देते थे। वो ये दिखाना चाहते थे अपने पार्टी और सरकार में कि वो मुसलमानों के बहुत बड़े नेता और बैठे हुए हैं। तो वो प्योर मुस्लिम लीडर है, इसमें तो बहुत शंका है। और लेकिन वो आप ये सीधे कह रहे हैं कि हाँ संगठन के नेता हैं। मुसलमानों की अगर बात करते हैं तो मुसलमानों को हाँ बांध के वो रखते हैं, लेकिन संगठन की अगर बात करते हैं तो संगठनिक नेता हैं, और वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए वोट बैंक लाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि बसपा में भी उन्होंने ये किया था। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। राम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। समय मेरे पास इतना ही था, फिर जरूर मुलाकात होगी, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर चर्चा करेंगे। जुहैर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कैपिटल टीवी के लिए समय निकाला और हमने उत्तर प्रदेश की राजनीति पर चर्चा की है। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया। लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक और जुहैर साहब समझाने की कोशिश कर रहे थे, यानी वरिष्ठ पत्रकार, वो सीधे सीधे सटीक तौर पर एक बड़ा सवाल भी था अखिलेश यादव के लिए कि आखिर अखिलेश यादव पुराने ढर्रे पर कब तक काम करेंगे, जो कि योगी आदित्यनाथ से उन्हें सीख लेना चाहिए कि कैसे योगी आदित्यनाथ नए धरातल पर काम कर रहे हैं और जनता उनसे जुड़ रही है। फिलहाल एक बार फिर कल आपके सामने हाजिर होंगे बात पते के लेकर। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।